फर्स्ट लेवल, द बेस्ट एक्चुअली, वो बेस्ट है। यस। दूसरा लेवल है कि ऑनलाइन। ऑनलाइन में दो लेवल, एक तो वीडियो ऑन करके और वीडियो ऑफ करके। तो वीडियो ऑन करके इज द फर्स्ट लेवल, इज हम्म सेकंड सेकंड बेस्ट। हम्म। थर्ड बेस्ट इज कुछ नहीं करते, चलो वीडियो ऑफ करके ही सुन लो, सुनो तो सही। हम्म एंड फोर्थ इज कि बाद में सुनेंगे। तो बाद में सिंस सुनेंगे, सिंस ज्वाइन। बाद में तो बहुत सारा साहित्य पढ़ा हुआ है, कब कब पढ़ेंगे कुछ पता ही नहीं। आई हैव सो मेनी बुक्स, इतनी बुक्स हैं मेरे पास में। और और बहुत अच्छी बुक्स हैं, बहुत पढ़ने की इच्छा है, बट हेल्थ रीजन एंड टाइम, आई हैव टाइम ही नहीं है, नो टाइम। अब टाइम इज ऑलमोस्ट गॉन। सो अब यंग है तभी पढ़ सकते हैं। No, but since I've been joining this class for the last 1 year and a half, I always keep, whenever I'm on video, I always keep my video on. But when I travel, when I start traveling like 6:30, 6:45, I keep it off because, but I listen the lecture through my earphone while traveling. ऑन एंड ऑफ इज ओके। पर देखो, मन जो है वैसे ही फ्लिकरिंग है, जैसे फ्लिकरिंग नेचर। और जिस जो करने का यूज टू नहीं होता है मन, उसको करना नहीं चाहता, इसलिए इसको साधना कहते हैं। अन्यथा इसमें तो एंजॉय होना चाहिए, सुनने में बहुत आनंद आना चाहिए, जब करने में बहुत असीम आनंद आना चाहिए, क्योंकि ये आनंद जो है उसको इस भौतिक जगत के सुख से तो कंपेयर ही नहीं किया जा सकता, हाँ, yes, yes, absolutely, yes, है ना। absolutely, yes, लेकिन yes. लेकिन वो इतनी जल्दी आता नहीं है, अंदर जाएगा तो आएगा। हम्म हम जाने नहीं देते उसको, हम्म हम ही रोक लेते हैं, कभी कानों में हम्म कभी नहीं सुन के, कभी इधर उधर सुन के, कभी लाइक आवर फॉल्ट एक्चुअली। इफ वी आर अटेंटिव, वेरी वेरी अटेंटिव, then कृष्ण कथा is अमृत actually. हम्म। Frankly speaking, I've never even realized a single second of that Ananda, frankly speaking. Because the level which people say that there should be Ananda which is not available on the world, on the earth of this अच्छा, world. मैं आपको एक चीज बोलता हूँ कि अब आप पिछले 1.5 साल से अटेंड कर रहे हैं ना। Yes, yes, yes. आप कुछ भी लौकिक भौतिक काम वो 1.5 साल तक लगातार करके देख लीजिए, 5 दिन 8 दिन करके देख लीजिए, कोई कोई सीरियल देख लीजिए टीवी का, कोई कहानी पढ़ के, अखबार पढ़ के देख लीजिए। अखबार आप एक काम करिए, 1 घंटा रोज अखबार पढ़िए, 1 घंटा, बिल्कुल जैसे अब 1 घंटा क्लास चलता है ऐसे 1 घंटा अखबार पढ़िए, 6 से 7 बजे का अखबार पढ़ना। और एक हफ्ते के बाद में आप देखिए दिमाग का क्या स्थिति है, अच्छा है, मीडियोकर है, ये खराब है। देन यू विल रियलाइज, सो समथिंग इज ब्रिंगिंग यू हियर। Hmm. जितने लोग अटेंड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उनको एक अध्यात्म का रीजन ये तो है ही, खैर, पर बियॉन्ड दिस, मन इतना बदमाश है। मन Hmm. कहे Hmm. अरे अरे सुन लेंगे ना कभी भी, Hmm. लेक्चर भी पोस्टिंग भी तो होता है, वो तब सुन लेंगे, लेटे लेटे सुन लेंगे। हाँ, Hmm. लेटे लेटे फिर नींद भी आएगा, लेटे लेटे तो नींद आएगी, फिर बहुत चीजें होंगी। Hmm. तो क्योंकि हम अब मन बहुत सालों से, बहुत करोड़ों साल, 1-2 साल में, करोड़ों Hmm. साल से ये भौतिकता में रचा पचा है। अभी देखिए कुछ कहानी सुन, अभी कोई आसपास पड़ोसी की बात है, नींद खुल जाती है, Hmm. नींद आ रही होती है, जब चली जाती है, अरे अच्छा ऐसा कहा, अच्छा। नहीं, चंचलता तो मन में बहुत है, देयर इज नो डाउट, चंचलता काफी है। देन अवेकनिंग आती है, देन एक 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 रीजन आता है कि देयर इज डिफरेंस। भगवान ने अगर मनुष्य जीवन दिया है तो शायद उसका कोई पर्पस हो, अदरवाइज आप देखिए, कुछ मत करिए, ये कुछ भी आध्यात्मिक गतिविधियां मत करिए, यू विल वेरी सून स्टार्ट फीलिंग दैट लाइफ इज पर्पसलेस। कोई पर्पस बचा ही नहीं है। अब बच्चे हैं, शादी भी हो गई, पत्नी है, अब जितनी कितनी देर बातें करेंगे, बातें करने की भी कोई इच्छा नहीं होती, और बात बात पे अगर अगर आध्यात्मिक नहीं है तो फिर झगड़े होंगे, हम्म है ना। तो अब आपको लगेगा कि कोई पर्पस बचा ही नहीं लाइफ का जीने का, हम्म व्हाट आर वी लिविंग फॉर। हम्म फिर ढूंढते हैं, अच्छा उसकी शादी होनी है, चले जी, वो सालों बाद नंबर आया, शादी हुई, और 1 घंटे में वो खुमार गया।
नाउ वी आर लुकिंग फॉर समथिंग न्यू, जो कि कुछ बदलाव लाएगा, कुछ नया ढूंढते रहते हैं। क्यों ढूंढते रहते हैं? क्योंकि मन जो है, ही वी वी बीइंग आत्मा, आत्मा का नेचर है। इसी कारण से हर जीव, हाँ, 84 लाख योनि में जितने जीव हैं, दे ऑल आर लुकिंग फॉर आनंद, दे आर ऑल आर लुकिंग फॉर सुख। और हम ये सोचते हैं इसमें नहीं, इसमें होगा। और इस सुख के बड़े सारे स्तर होते हैं, बहुत स्तर है। कई बार ये, जब आदमी के घर के लोगों को, फैमिली को खिलाने का, तो हम समझते हैं कि इफ आई कैन वर्क समवेयर, इफ आई कैन अर्न द मीन्स फॉर टू अर्न लिविंग फॉर बोथ द टाइम्स, तो हम समझते हैं यही यही आनंद है, यही सुख है। लेकिन थोड़ी देर में फिर बोर हो जाते हैं। अच्छा, पढ़ाई में पढ़ाई कर रहे होते हैं तो इस पर गोल्ड मेडल मिलेगा, अच्छे नंबर आएंगे या पोजीशन आएगी, तो वो उसके लिए करते रहते हैं, व्हेन दैट कम्स, दैट आनंद इज गॉन। तो हर चीज से जो भौतिक वस्तु है, हर चीज से जो सुख और जो आनंद मिलने की संभावना है, वो जल्दी जल्दी बदलती रहती है, क्योंकि उसमें आनंद है ही नहीं। हमको जैसे ही वहां तक पहुंच जाते हैं, लगता है कि ओहो, नॉट नॉट बिग डील। जो गोल्ड मेडल्स लाते हैं उनको वो नहीं है। देन उसका मेन कारण क्या है? कि हम यही भौतिक जीवन का अर्थ क्या है? कि जितना अधिक इकट्ठा कर लेंगे भोग की वस्तुएं, या भोग की वस्तुएं के पाने का मीन्स अरेंज कर लेंगे, मनी और अदर मीन्स, वो हमको सुख देगा। उसको इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन उसको जब इकट्ठा हो ही जाता है, देन ऑल्सो वी डोंट फाइंड कि कोई खास मजा नहीं आया, यू नो, बिकॉज है ही नहीं, उसमें आनंद है ही नहीं। और आनंद तब होगा जब आत्मा के स्तर की बात जो है वो आत्मा तक पहुंचेगी। क्योंकि इच्छा आनंद पाने की क्या है? आत्मा के कारण से। और आत्मा, क्योंकि अपने आप को शरीर मान रहे हैं ना, ये बहुत आसान है सुनना, ये बहुत आसान है पढ़ना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये आध्यात्मिक जीवन का अर्थ यहीं से शुरू होता है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और कंप्लीशन भी इसका यही, सिद्धि भी इसकी यही होती है, ये अच्छी प्रकार से उस स्तर पर आ जाना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और जब शरीर नहीं हूं, तो देन यू शुड बी कंप्लीटली डिटैच्ड, देन नथिंग शुड बॉदर यू एक्चुअली। शरीर को तो वैसे ही खत्म होना है, तो नथिंग शुड बॉदर यू। जब हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे, जब मेरे गुरु महाराज बोलते थे कि डिटैचमेंट का वास्तविक अर्थ क्या है, जैसे कोई व्यक्ति को ऑपरेशन सर्जरी करनी होती है, ऑपरेशन करना होता है, तो उसको एनेस्थीसिया देते हैं। तो एनेस्थीसिया देते हैं ताकि वो पेन के जो कैरिंग वो नर्व जो है वो पैरालाइज हो जाती है। तो वो जो, मान लीजिए आपकी उंगली काटी जा रही है और वहां पे आपको एनेस्थीसिया दे दिया, तो वहां से आपके पेन जो जा रहा है उसमें मन तक, ये मस्तिष्क, जो भी जहाँ पे जो सेंटर है जहाँ से आपको महसूस होता है कि पेन है, वो पैरालाइज हो गई नर्व, तो वहां तक जाती नहीं, सिग्नल ही नहीं जाते, तो यू डोंट फील द पेन। नाउ दिस इज आर्टिफिशियल वे ऑफ गेटिंग डिटैच्ड। by following the spiritual path you can come to a stage, वहां पे जहाँ पे रियल में ऐसी सिचुएशन हो जाएगी जहाँ पे आपको पेन की फीलिंग नहीं होगी, जहाँ पे आपको रिलेशन के खोने की फीलिंग नहीं होगी, वहाँ वहाँ जहाँ पर आपको कुछ अच्छा बुरा, या किसी ने बुरा बोल दिया तो अच्छा बोल दिया, तो अच्छे बोलने की खुशी नहीं होगी, बुरा बोलने की कोई आपको खराब नहीं लगेगा। जहाँ पे एनवी समाप्त हो जाएगी, जहाँ पे हैप्पीनेस की इच्छा खत्म हो जाएगी, तो वो नेचुरल स्थिति है। वो नेचुरल स्थिति कैसे आएगी? जब स्पिरिचुअलिटी के हम टॉप लेवल तक पहुंच जाएंगे। अगर अगर जब अगर मेटीरियली ये आर्टिफिशियली ये पॉसिबल है, तो स्पिरिचुअली भी पॉसिबल होगा, डेफिनेटली होना चाहिए। 100%, 100%. और हमारा ऐसा नहीं है कि कोई नहीं होता ऐसा, बहुत सारे ऐसे महात्मा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, भक्त होते हैं, जिनको हम देखते हैं उनको कोई प्रभाव ही नहीं, उनको कुछ प्रभाव नहीं होता। और किसी ने अच्छा बोला तो, खराब बोला तो, कुछ प्रभाव नहीं। सो देन अगर हम कर पा रहे हैं, पहली स्टेज ये है इसको समझने की, अगर हम रोज कर पा रहे हैं, रोज सुन पा रहे हैं,
रोज जप कर पा रहे हैं, तो ये अपने आप में ये भगवान की कृपा है। और वो, क्योंकि ये इसको ये नहीं मानना चाहिए कि मैं कोशिश करता हूं इसलिए होता है। ये भगवान कृपा कर रहे हैं हमारे ऊपर, है, इसलिए हम बैठ पा रहे हैं, इसलिए हम 1 घंटा सुन पा रहे हैं। तो क्रेडिट गोज टू कृष्ण फॉर दिस। कृष्णा इज सिटिंग इन द हार्ट, ही शुड बी गिवन क्रेडिट। हम अगर इच्छा होती तो हम तो बहुत पहले से कर लेते। कई जन्म पहले क्यों नहीं कर लिया हमने? दिस इज नॉट आवर फर्स्ट फर्स्ट बर्थ। वी हैव टेकन मैनी 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 मिलियंस ऑफ बर्थ। तो ये प्रभु कृपा से, भगवत कृपा से ये इच्छा जागृत होती है कि हम भी स्पिरिचुअलिटी में, हम भी आध्यात्मिकता में, हम जाने इसको, सुने इसको। और अगर सुन पा रहे हैं 1 घंटा, बैठ पा रहे हैं 1 घंटा, तो ये बहुत भगवत कृपा की बात है। कितने लोग बताइए, आप कितने बार, 25-26 लोग हैं जो इस मीटिंग में रोज 6 से 7 बजे आते हैं। और उन 450-500 लोगों में से हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड कर रखा है इस उसमें, प्रोग्राम में। दे ऑल कैनॉट कम। ये तो वो है जिनको इच्छा थी ज्वाइन करने की, लेकिन नहीं कर पा रहे। तो ये बहुत बड़ी कृपा है। और ऐसे लोग कितने हैं, आप तो गिन गिन लीजिए, मुट्ठी पे, उंगलियों पे गिन लीजिए। तो बहुत बड़ी कृपा की बात हाँ प्रभु जी, है। मुझे याद है, प्रभु जी मुझे याद है कि एक बार आपने ये बात कही थी कि आज सपोज जयपुर की पॉपुलेशन 60 लाख है, तो इस समय में हाउ मेनी पीपल ऑफ Yes, सच टाइप yes, विल बी सही ऑन दिस पाथ? सही बात। वेरी फ्यू, हार्डली 0.001%। नहीं, 0.001% बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ी गिनती। 0.0 हाँ। इतने भी नहीं, हजारों में से। भगवान कहते हैं ना इस बात को, तो हम कैसे, भगवान सिद्ध करते हैं इस बात को। मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे। सहस्त्रेषु यानी हजारों हजारों में से एक। हजारों में से भी नहीं, हजारों हजारों में से एक। तो कितने लोग हैं, कोई इच्छा ही नहीं होती, सुनने की इच्छा नहीं। कुछ कर लेंगे, बैठे हैं, लेटे हैं, ऊँग रहे हैं, अखबार पढ़ ले, ऊपर के एक कोने से लेके पीछे का लास्ट का पूरा नीचे वाला कोना, वहां तक अखबार पढ़ लेंगे, लेकिन सुनने की इच्छा नहीं, भगवत भगवत ज्ञान सुनने की इच्छा नहीं। ये बहुत बड़ी कृपा की बात। तो इसको हमेशा, इसका श्रेय जो है, मेरे प्रयत्न से नहीं हो सकता, ये भगवान की कृपा से संभव। सिर्फ सिर्फ कृपा की आवश्यकता। और आप इसको और देखेंगे, जैसे जैसे हम आध्यात्मिकता में प्रगति करते हैं, हमारे जो जो एंजाइटी जो है वो कम होती है, जो स्ट्रेस जो है वो कम होते हैं। नहीं तो हम सोच नहीं पाते कि क्या करें, अब ये ऐसी दुख की स्थिति आ गई है, कैसे करें इस पर। जब भी नहीं होता, लेकिन उस स्थिति में अगर हम जब कर पाए तो हम देखेंगे कि हम तो जरूर हल्का महसूस कर रहे हैं। क्योंकि भौतिक जगत तो ये तो बिकॉज डुअलिटी है, इसमें दुख हर पल, पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। हर पल कोई ना कोई विपदा है। और टाइम, नोबडी श्योर, कल आज है, कल होंगे कि नहीं, नोबडी श्योर। द लाइफ इज गॉन। और ये शरीर हमारा कंट्रोल, देखिए मैं हूं, मैं शरीर हूं, नहीं है। शरीर दिया हुआ है, हमारा कंट्रोल होता तो हम चाहे, फिर ये खराब बीमार क्यों होता? अगर हमारे कंट्रोल में होता तो ये पर्टिकुलर पीरियड के लिए डिजाइंड है, पर्टिकुलर टाइम के लिए जीव को दिया गया है। उस स्थिति में वो कैसा भी उपयोग करे इसका, या दुरुपयोग करे, ये भगवान ने उसको फ्रीडम दिया। लेकिन दुरुपयोग करने की संभावना ज्यादा होती है। क्यों? इसलिए कि हम पुराने जन्मों के कर्मों के फलों के प्रभाव से हम प्रेरित होते हैं उसी के अनुरूप कर्म करने के लिए। उसको हम रोक नहीं सकते, बहुत मुश्किल होता है रोकना उसको। जो हमारे, इसलिए कहते हैं ना, इसको डेस्टिनी बोल देते हैं, कि उसको चेक चेक करना बहुत मुश्किल होता है। आपके नहीं चाहते, आप जानते हैं बहुत बुद्धिमान व्यक्ति नहीं चाहते हुए नुकसान हो जाता है। अरे यार, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मेरे से गलती कैसे हो सकती है? बहुत बहुत कार चलाने वाला एक्सपर्ट भी, उससे भी कोई कोई गलती हो गई, एक्सीडेंट हो गया। तो इसलिए दुरुपयोग की संभावना ज्यादा। तो सदुपयोग की संभावना तो सिर्फ एक ही है, वो क्या, किसी तरीके से कृष्ण भक्ति करना, वो वही क्रेडिट है। बाकी चीजें तो होंगी लाइफ में, उसको रोका नहीं जा सकता।
तो इसलिए भगवत कृपा मान के जितना समय प्रभु ने दिया है और जितना हम उस सदुपयोग कर सकते हैं उसका, ये सदुपयोग है। बिकॉज टाइम इज लिमिटेड, वी डोंट हैव अनलिमिटेड टाइम, नोबडी हैज गॉट अनलिमिटेड टाइम। ये प्रभु ने बहुत कृपा करके, बहुत दया करके ये शरीर प्रदान किया है। और ये कार है, यंत्र है, भगवान कहते हैं भगवत गीता, यंत्र अनुरानी माया। तो ये यंत्र जो मिला है हमको, जितना हमने पैसा खर्च किया है उसके अनुरूप हमको यंत्र मिला। तो यंत्र को आप कैसे भी चलाइए, कार है आपकी, आप दौड़ाइए, धीरे चलाइए, मीडियम मीडियम स्पीड चलाइए, सर्विस कराइए मत कराइए, आपकी इच्छा है। सो हाउ वी यूज इट। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने बहुत ऐसा हमको विधि दिया है कि निश्चित मात्रा में इतनी इतनी मिनिमम इतना जप करना है, 1 घंटा ये करना है, वेजिटेरियन खाना है, भगवान को भोग लगाना है। तो ये 4-5 जो हमको बताए हैं विधियां, उस विधि का पालन कर हम डेफिनेटली वी कैन फाइंड द चेंज इन अवर लाइफ। ऐसा हो नहीं सकता इसमें कुछ परिवर्तन नहीं आए, इम्पॉसिबल है। ऐसा हो नहीं सकता, कोई व्यक्ति ये क्लेम नहीं कर, आई कैन गारंटी दिस, ये क्लेम कर कि मैं, मेरे को 1 साल हो गया है ज्वाइन की वो, और मैं तो जैसा था वैसे ही हूँ, और मैं पूरी नियम जो है, विधियां जो है भौतिक भक्ति की, वो सब मैं पालन कर रहा हूँ, लेकिन तभी मेरे को कोई प्रभाव नहीं है। इम्पॉसिबल है। आप सब अपने अंदर ही देख लीजिए, जो भी 1 साल में से आप देख लीजिए, 1 साल में भी आपने अगर ज्वाइन किया है, कुछ सुना है, कुछ जप करने का प्रयत्न किया है, कुछ भगवान की सेवा की है, या कुछ विचार किया है इस ओर, तो आपको परिवर्तन अवश्य नजर आए, डेफिनेट नजर आए। वो आनंद आएगा, लेकिन जब जिस जिस मात्रा में हम भगवान को समर्पित होंगे, उस मात्रा में भगवान अपने आप को हमको देते। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्ते भजाम्यहम्, भगवान बोलते हैं भगवद गीता। तो आनंद तो तब आएगा। हम ही अनमने मन से कर रहे हैं, तो भगवान कहेंगे ठीक है, मेरे को कहाँ जल्दी, है ना। तो अनमने मन से नहीं, जब हम अगर 1 घंटा हम सुन रहे हैं तो उसको, लेट अस ट्राई टू बी अटेंटिव। ओके, ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि और भक्तवृंदा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामेव केवलम्, हनौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयेत् मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नष्ट की।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। हरि नाम संकीर्तन की लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सब भक्तों के चरण कमलों में मेरा धन्यवाद। तो अशोक कुमार जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। आप कितने टाइम से आप ज्वाइन किए हुए हैं? मेरे ख्याल चार तीन हाँ, चार मुझे भी 1.5 साल के करीब हो गया सर। 1.5 साल से ज्यादा हो क्योंकि गया। जब इंग्लिश इंग्लिश में आप कर रहे थे तो हाँ उस समय में 11th चैप्टर पे थे, हाँ तो हाँ। वो पूरा किया, फिर ये हिंदी वाला ले लिया। नहीं, उस फिर तो इंग्लिश वाला भी आपने आधा सुना और इसका हाँ, मतलब आधा सुना। हिंदी हिंदी जी जी, हिंदी वाला भी पूरा फिर तो एक बार कर चुके पूरा। पूरा। हाँ हाँ, जी। तो फिर तो 1.5 साल से ज्यादा हो गया वो, जी जी सर। है ना? सो हाउ डू यू फील कि इट वाज यूजफुल और बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बिल्कुल साइंटिफिक है। मैं तो वैसे भी चर्चा करता रहता हूँ जी कि और अगर हम किसी दूसरे चीज में का लालच ना करें, या मोक्ष का या किसी और चीज का भी लालच ना करें, अगर हम इसको अपनाते हैं तो हमारा जीवन वो अपने आप में ही आनंदमय हो जाएगा। मतलब हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं, ना आगे देखने की ना पीछे देखने की। इस तरह से अगर चलते रहे तो उससे अच्छी बात दुनिया में कोई नहीं। और अपने आप ही वो सारी चीजें, पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव जो एटमॉस्फेयर है, यस वो यस। भी हमें सपोर्ट करता है, नेचर सपोर्ट करती है। तो मेरा तो अपना ही एक्सपीरियंस क्योंकि हम भगवत गीता भगवान की वाणी पढ़ रहे हैं है। और कृष्ण परम सत्य है, और परम सत्य है तो हर चीज परम सत्य है जो उन्होंने हम्म, कहा, ईच वर्ड स्पोकन हम्म, बाय हिम। एंड देन हम्म, प्रभुपाद जी ने बहुत कृपा करके हमको बहुत सरल करके उसको बताया है कि प्रभुपाद जी जो कहते हैं अपने तात्पर्य के माध्यम से, कृष्ण कहते हैं कि मैं परम सत्य हूँ, मैं भगवान हूँ, और प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, तो कृष्ण भगवान। तो प्रभुपाद जी अपने पर्पट से तो ये देखिए, नहीं तो इस बात में ही कितना वो अंतर आ जाता है कि कृष्ण की वाणी को ही अलग प्रकार से हम बताने का प्रयत्न करते हैं। भगवान जब साफ साफ कह रहे हैं आम सर्वस्व प्रभु, मैं हूं आम बीज प्रदापिता, बहुत इतने सारे श्लोक हैं भगवत गीता में जिससे कि ये सिद्ध होता है कि भगवान ही कृष्ण ही भगवान है, और अहम वर्ड यूज कर रहे हैं। उसके बाद में भी हम कहें कि ये जो भगवान जो है, ये जो बोल रहे हैं ये नहीं है, ये बोल रहे हैं निराकार के लिए। और वह अर्जुन के सामने निराकार मूर्ति खड़ी हुई थी क्या? वो किसने दिखाया? विश्वरूप कि निराकार, वो भी विश्वरूप भी निराकार। अर्जुन अर्जुन सिर्फ कल्पना कर रहे थे कि ये मुंह दिखाई दे रहे हैं, उनकी अग्नि निकल रही है और ये सब जा रहे हैं। अर्जुन की कल्पना थी क्या ये सब? सो हाउ फुलिश, यू नो। बट क्योंकि हम जब जिस विषय का ज्ञान नहीं होता है और उसको हम पढ़ते हैं या किसी पढ़ा टीचर से पढ़ते हैं, तो हमको उसमें फेथ करना पड़ता है, उसके फेथ के अकॉर्डिंग हम सीखते हैं। अगर बच्चे को क्लास में, पहली क्लास के बच्चे को जब स्कूल बच्चा जाता है उसको हम उल्टा ए लिखना सिखा दें कि ए ऐसे ही बनता है बेटा, तो आप लाख कोशिश कर लो उसको घर पे बताने की, वो कहेगा नहीं मेरे टीचर ने ऐसा कहा, ये ऐसे ही बनता है। यही है तरीका, बिकॉज यू हैव दैट काइंड ऑफ फेथ इन द टीचर। सो इसलिए भगवत गीता, ये ये फिर प्रभुपाद की कृपा है कि हम प्रभुपाद की इस भगवत गीता यथारूप के प्रभुपाद की कृपा से हम ऐसे माध्यम के संपर्क में आए, यहाँ पे हमको ये पढ़ने का मौका मिल रहा है, भगवत गीता यथारूप को समझने का मौका मिला।
कुछ और पढ़ लेंगे तो उल्टा सीधा ज्ञान आ जाएगा, उल्टी सीधी बातें सोचेंगे कि भगवान निराकार है, या योग वो ये करने से ये हो जाएगा। कितने लोग योग लाखों साल से कर रहे हैं बैठ के, कुछ नहीं मिला उनको, दे गॉट नथिंग अनलेस यू मेडिटेट। जब तक योग अभ्यास जो है, जब तक परमात्मा पर नहीं होगा तब तक कुछ प्रभाव नहीं है। करते रहिए योग, योगा कक्षाएं खुली हुई हैं। योग का अर्थ ही नहीं जानते, योग कक्षा वाले लोग नहीं जानते हैं। वहां पे सिर्फ आसन करा के भेज देते हैं, प्राणायाम करा दिया, हो गया योग। अब उनसे पूछिए योग का मीनिंग क्या है, दे डू नॉट नो दिस, दे नो आइडिया। मैं पहले योग करने जाता था, वहां पे ऐसे लेक्चर सुनते, फिर एक दिन मैंने कहा ये मैं कुछ बोलने का मौका दीजिए। फिर मैं वहां पे भगवत गीता का कार्य शुरू किया, एक एक श्लोक रोज पढ़ के आता उनके साथ। फिर मैं वो लगा कि उनको ये तो, अब एक श्लोक की व्याख्या करेंगे तो समय लगता है, और ऐसे पढ़ने समझ में आता है। अब 5 मिनट में आप भगवत गीता एक श्लोक पढ़ना चाहो तो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, तो 5 मिनट में नहीं पढ़ा जा सकता। फिर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं फिर जाना मत, कुछ नहीं, वो जानते नहीं है योग का मीनिंग क्या, दे डू नॉट नो। योग करने जाते हैं, वो समझते हैं 4 एक्सरसाइज कर ली, आसन कर लिए, वो योग हो गया। व्यायाम, वो व्यायाम नहीं बोलते, योग बोलते हैं। एनीवे सो, चलिए हम पढ़ते हैं लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीला है। लीला पुरुषोत्तम है वो, पुरुषों में उत्तम। Yes, ठीक। आज हम ये अध्याय 23 पढ़ेंगे, यज्ञकर्ता ब्राह्मणों की पत्नियों का होता है। 22 मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, 22 हम बाद में पढ़ेंगे। भगवान के जो अंतरंगा लीलाएं हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। तो अध्याय 23 पढ़ते हैं, यज्ञकर्ता ब्राह्मणों की पत्नियों का उद्धार। ठीक है, अब पिछली बार हमने 21 पढ़ा था ना, डज एनीबॉडी रिमेम्बर? हाँ प्रभु जी, 21 पढ़ा। 21 पढ़ा था ना, क्या था 21? प्रभु वर्षा, वर्षा ऋतु, शरद, बंसी द्वारा शरद काल, शरद काल था ना, शरद नहीं, ऋतु। हाँ शरद ऋतु, उसके बाद वो बंसी गोपियाँ, हाँ, बंसी द्वारा मोहित गोपियाँ, बंसी द्वारा मोहित अच्छा, वर्ष गोपियाँ। मोहित को वो पढ़ लिया था, ठीक है। और अब उसके बाद में 22वां है चीरहरण, वह भी नहीं पढ़ेंगे, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तभी हम अध्याय 23 पढ़ते हैं, यज्ञकर्ता ब्राह्मणों की पत्नियों का होता है। चलिए पढ़िए, कौन पढ़ेंगे? देवनानी प्रभु आप प्रभु कीजिए। हाँ मैं पढ़ता हूँ श्री माता जी, बिकॉज फिर मैं थोड़ा लास्ट मोमेंट में निकलूंगा। यस सर, प्लीज प्लीज प्लीज, कैन यू गिव मी द स्क्रीन? हाँ, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा नो नो सर। है? शेयर है प्रभु जी। हाँ, हो रहा है प्रभु जी। हो रहा है प्रभु जी। मेल, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, मैं इधर इधर फोटोग्राफ्स पे हूँ। अच्छा ओके ओके, हाँ हाँ यस। यज्ञकर्ता ब्राह्मणों की पत्नियों का उद्धार। प्रातःकाल बीत गया और ग्वाले अत्यधिक भूखे थे, क्योंकि उन्होंने कलेवा नहीं किया था। वे तुरंत कृष्ण तथा बलराम के पास पहुंचे और बोले, हे कृष्ण तथा बलराम, आप दोनों सर्वशक्तिमान हैं, आप अनेक असुरों का वध कर सकते हैं, किंतु आज हम भूखों मर रहे हैं, जिससे हम अशांत हैं। कृपया ऐसा कुछ कुछ ऐसा करें जिससे हमारी भूख शांत हो। अपने मित्रों की ऐसी प्रार्थना सुनकर भगवान कृष्ण तथा बलराम ने तुरंत यज्ञ में तत्पर ब्राह्मणों की पत्नियों पर दया दिखलाई। ये ब्राह्मणियां भगवान के परम भक्ति, अतः कृष्ण को उन्हें आशीर्वाद देने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा, हे मित्रों, पास ही ब्राह्मणों के घर जाओ, वे इस समय आंगरिश यज्ञ करने में लगे हैं, क्योंकि वे स्वर्ग लाभ
करने को इच्छुक हैं, तुम सब उनके पास जाओ। फिर भगवान कृष्ण ने अपने मित्रों को आगाह किया, ये ब्राह्मण वैष्णव नहीं हैं, ये हमारे नामों कृष्ण तथा बलराम तक का ठीक से उच्चारण नहीं कर सकते, ये सब वैदिक स्त्रोतों का उच्चारण में व्यस्त हैं। यद्यपि वैदिक ज्ञान का उद्देश्य मेरी खोज करना है, किंतु चूंकि वे कृष्ण तथा बलराम के नामों से आकृष्ट नहीं होते, अतः तुम लोग मेरा नाम लेकर उनसे कुछ मत मांगना। श्रेष्ठकर यह होगा कि बलराम का नाम लेकर कुछ दान ही याचना करना। सामान्यतया दान उच्च श्रेणी के ब्राह्मणों को दिया जाता है, किंतु कृष्ण तथा बलराम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न न थे। बलराम वसुदेव के पुत्र कहलाते थे, जो क्षत्रिय थे, और वृंदावन में कृष्ण नंद महाराज के पुत्र के नाम से विख्यात थे, जो वैश्य थे। इनमें से कोई भी ब्राह्मण जाति का न था। अतः कृष्ण का विचार था कि यज्ञ करने में व्यस्त ब्राह्मण किसी क्षत्रिय तथा वैश्य को भिक्षा देने की परवाह नहीं करेंगे, लेकिन वो बोले, फिर भी यदि तुम लोग बलराम का नाम लोगे तो वो मेरी तुलना में क्षत्रिय होने के नाते उन्हें दान दे सकते हैं, क्योंकि मैं तो वैश्य हूँ। भगवान से आज्ञा पाकर सारे बालक ब्राह्मणों के पास गए और कुछ भिक्षा मांगने लगे। वे उनके पास हाथ जोड़कर पहुंचे और उन्हें दंडवत प्रणाम करके बोले, हे भूसुरों, कृपया हमारी सुनी, जिन्हें बलराम तथा कृष्ण का आदेश मिला है। आशा है कि आप उन दोनों को अच्छी तरह जानते होंगे। हम आपका कल्याण चाहते हैं। वे इस समय पास ही गायें चरा रहे हैं और हम उनके साथ हैं। हम आपसे कुछ भोजन मांगने आए हैं। आप सभी ब्राह्मण और धर्म के ज्ञाता हैं। यदि आप सोचते हैं आपको हमें कुछ भिक्षा देनी चाहिए, तो हमें कुछ भोजन दीजिए, जिसे हम कृष्ण तथा बलराम के संग खा लेंगे। आप मानव समाज के सर्वाधिक प्रतिष्ठित ब्राह्मण हैं और आप हमारे धार्मिक नियमों को जानने वाले समझ जाते हैं। यद्यपि ये लड़के ग्रामवासी थे और उनसे ये आशा नहीं की जाती थी कि वे धार्मिक अनुष्ठानों के वैदिक नियमों से परिचित होंगे, किंतु उन्होंने ये अंकित कर दिया कि कृष्ण तथा बलराम की संगति में रहने से वे इन सारे नियमों से अवगत थे। ब्राह्मणों को धार्मिक नियमों के ज्ञात के नाम से संबोधित करके लड़ाकों ने यह विचार अभिव्यक्त किया कि जब भगवान कृष्ण तथा बलराम भोजन मांग रहे हैं तो ब्राह्मण बिना हिचक के तुरंत भोजन ला देते थे, क्योंकि भगवत गीता में उल्लेख है कि विष्णु को प्रश्न करने के लिए यज्ञ करना चाहिए। बालकों ने आगे कहा, कृष्ण तथा बलराम के रूप में भगवान विष्णु प्रतीक्षा में खड़े हैं, अतः आपसे आपके पास जो भी भोजन भिक्षा हो हमें तुरंत दे दें। उन्होंने ब्राह्मणों को यह भी बताया कि भोजन भिक्षा कब स्वीकार किया जाना चाहिए और कब नहीं। सामान्यतः वैष्णव या भगवान के शुद्ध भक्त किसी सामान्य यज्ञ में भाग नहीं लेते, किंतु वे दीक्षा पशु समस्त सौत्रमणि नामक उत्सवों से भलीभांति परिचित होते हैं। दीक्षा उत्सव के बाद तथा पशु यज्ञ से एवं एवं सत्वमणि या मदपान उत्सव के पहले भिक्षा लेने का विधान है। अतः बालकों ने कहा, हम आपके उत्सव से इस समय भिक्षा ले सकते हैं, क्योंकि अब इसका निषेध नहीं किया जाएगा, अतः आप हमें भोजन दे सकते हैं। यद्यपि भगवान कृष्ण तथा बलराम के साथ ही सामान्य वाले थे, तो भी वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों में लगे उच्च वर्गीय ब्राह्मणों के ऊपर भी धाक रखते थे, किंतु स्मार्त ब्राह्मण जो कोरे यज्ञ थे, भगवान के दिव्य भक्तों के आदेश को समझने में असमर्थ थे। वे भगवान कृष्ण तथा बलराम द्वारा भिक्षा मांगने के गुरार्थ को भी नहीं समझ पाए। यद्यपि उन्होंने कृष्ण तथा बलराम की ओर से दिए गए तर्कों को सुना, किंतु उनकी परवाह नहीं की, यहाँ तक कि बालकों से बात करने से भी इनकार कर दिया। इस तरह वैदिक यज्ञ अनुष्ठान संबंधी ज्ञान में अपने आप को अत्यधिक बड़े चढ़े समझने के कारण ऐसे सारे अभक्त ब्राह्मण अज्ञानी तथा मूर्ख होते हैं। उनके सारे कर्म बचकाना होते हैं, क्योंकि वे वेदों के उद्देश्य को, जो भगवत गीता के अनुसार कृष्ण को जानना है, नहीं समझ पाते। वे वैदिक ज्ञान तथा अनुष्ठानों में निपुण होकर भी कृष्ण को नहीं समझ पाते, अतः उनका वेद संबंधी ज्ञान निरर्थक होता है। अतः भगवान चैतन्य ने अपना ये अमूल्य अभिमत व्यक्त किया है कि मनुष्य को ब्राह्मण कुल में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि वह कृष्ण को या कृष्ण भावनामृत विज्ञान को जानता है, वह ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है और गुरु होने का सर्वथा पात्र है। यज्ञ संपन्न करते समय कई प्रकार की बातों का ध्यान रखना होता है। यह देश अर्थात स्थान, काल अर्थात समय, पृथक द्रव्य अर्थात विभिन्न सामग्रियां, मंत्र, तंत्र, अग्नि, ऋत्विज अर्थात यज्ञ संपन्न करने वाले देवता, यजमान अर्थात यज्ञ करने वाला, क्रतु अर्थात बलि तथा धर्म अर्थात विधियां, ये सब कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए है। यह भगवत गीता में पुष्ट तथ्य है कि
वे ही समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं, क्योंकि वे ही प्रत्यक्ष रूप से श्री भगवान तथा परम सत्य हैं, जो हमारी इंद्रियों की अनुभूति के परे है। वे एक सामान्य बालक की भांति उपस्थित हैं, किंतु जो लोग अपने को शरीर मानते हैं उनके लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है। ये ब्राह्मण इस भौतिक शरीर की सारी सुविधाओं में रुचि रखने वाले थे और स्वर्ग में वास करने के इच्छुक थे, अतः ये कृष्ण की स्थिति को समझ सकने में असमर्थ थे। जब बालकों ने देखा कि ये ब्राह्मण उनका साधारण हाँ या ना में भी उत्तर नहीं दे रहे, तो वे उदास हो गए। तब वे भगवान कृष्ण तथा बलराम के पास लौट आए और जो कुछ घटा था कह सुनाया। उनकी बातें सुनकर परम पुरुष हंसने लगे। उन्होंने बालकों से कहा कि वे ब्राह्मणों द्वारा ठुकराए जाने से दुखी न हो, क्योंकि भिक्षा में ऐसा ही होता है। उन्होंने सांत्वना दी कि संग्रह करते या भिक्षा मांगते समय कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि सर्वत्र सफलता प्राप्त होगी। हो सकता है कि कुछ स्थानों में सफलता हाथ लगे, किंतु निराश होने की बात नहीं। भगवान कृष्ण ने उन बालकों से कहा कि पुनः जाओ, किंतु इस बार उन याज्ञिक पत्नियों के पास जाना। उन्होंने ये भी बता दिया कि वे ब्राह्मण पत्नियां परम भक्त हैं, वे सदा हमारे चिंतन में लीन रहती है, अतः तुम लोग मेरा तथा बलराम का नाम लेकर उनसे भोजन मांगना। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह तुम्हें मनचाही भिक्षा देंगे। कृष्ण ओके की फाइन, आज्ञा का पालन। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। यस। तो यहाँ पे भगवान, बच्चों को भूख लगती है, जो भगवान के मित्र हैं, भगवान उनको पास में भेजते हैं, याज्ञिक ब्राह्मण वहां पे यज्ञ कर रहे होते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि वास्तव में यज्ञ का अर्थ क्या है? भगवान विष्णु को प्रसन्न कर, यज्ञ करने का ये अर्थ। तो भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, भगवान ही भोक्ता है, तो भगवान को प्रसन्न कर। और भगवान खुद ही अगर मांग रहे हैं तो वो यज्ञ हो गया आपका, यज्ञ की संपन्न हो गया, यज्ञ पूर्ण यज्ञ हो गया। लेकिन वो याज्ञिक ब्राह्मण जो थे वो अभी कच्चे थे, स्वर्ग पाने के भौतिक शरीर के स्तर पर ही थे। वो जानते नहीं थे वास्तव में यज्ञ का अर्थ क्या है। उन्होंने तो कहीं से सुन रखा था कि स्वर्ग पाने की, स्वर्ग प्राप्त होता है, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति होती है, शरीर की इच्छाओं की पूर्ति होती है, और अनेक प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के फल प्राप्त होते हैं। तो इस कारण से वो यज्ञ करने में लगे हुए थे। तो जब उन्होंने कृष्ण बलराम को मना कर दिया, प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि ये भगवान की, जैसे उनमें उनके मित्रों ने भगवान से कहा कि हमको भूख लगी है, भगवान ने कृपा करने के लिए कौन की? याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों पर कृपा करने। अरे बाहर हेलमेट था, कहाँ रख दिया फिर? इसके अंदर है एक्टिवा में। एक्टिवा अंदर है। हाँ, वो क्या है, एकदम खुला है का नया। कैन यू म्यूट इट? चलो मैं चलता हूँ। तो उन प्रभु जी, आई एम नॉट को होस्ट। वो लाइट बंद कर देना। उन पर कृपा करने के लिए भगवान ने बच्चों को उनसे भिक्षा मांगने के लिए भेजा। और वो क्योंकि नहीं जानने के कारण, वैदिक ज्ञान में निपुण नहीं होने के कारण, और वैदिक ज्ञान का अर्थ, यज्ञ का अर्थ नहीं जानने के कारण वो उनको मना कर देते। तो प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं, ये ब्राह्मण पत्नियां भगवान के परम भक्त थी, तो भगवान उनके ऊपर कृपा करना चाहते थे, इसलिए भगवान ने उनको भेजा। कई बार ये सोचा जा सकता है कि भगवान तो खुद ही प्रोड्यूस कर, भगवान है वो क्या क्या जब कल्प वृक्ष भरा हुआ है उनका गोलोक से, यहाँ पर भी कुछ भी निकाल सकते, उत्पन्न कर सकते हैं। तो नहीं, ये यहाँ पे ये प्रभुपाद कह रहे हैं कि उन्होंने ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा करने के लिए उन बालकों को, जो ग्वाल बाल थे, उनको उनसे इसलिए भिक्षा लाने के लिए भेजा कि उनको, भगवान को उनकी पत्नियों पर कृपा करना था, ये कारण। तो भगवान भूलते नहीं है कि मेरे भक्त कहाँ पर है, उन भक्तों पर कहाँ कहाँ कृपा करनी है उनके ऊपर, ये भगवान नहीं भूलते। क्योंकि जन्म कर्म चंबे दिव्य, भगवान के जन्म और कर्म जब भगवान आते हैं, अवतरित होते हैं, तो क्या क्या लीलाएं करते हैं, उनका सबका कोई प्रयोजन होता। बिना प्रयोजन के भगवान के कुछ भी नहीं होते कार्य। तो भगवान के हर कर्म जो है प्रयोजन के साथ। तो यहाँ पे प्रयोजन यही था कि ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा करना, ये प्रयोजन था। तो वो जो है वो यहाँ महाप्रभु कहते हैं, महाप्रभु क्या कह रहे हैं? भगवान चैतन्य अपना ये
अमूल्य अभिमत व्यक्त किया है कि मनुष्य को ब्राह्मण कुल में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। यज्ञ करने के लिए ब्राह्मण के स्तर पर होना आवश्यक है, ये वैदिक नियम है। लेकिन भगवान की भक्ति करने के लिए, वैष्णव बनने के लिए ब्राह्मण होने की कोई आवश्यकता नहीं। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यदि वह कृष्ण को या कृष्ण भावनामृत विज्ञान को जानता है तो वह ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है और गुरु होने के लिए सर्वथा पात्र। तो ब्राह्मण से जो अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो वो ब्राह्मण से बढ़कर वैष्णव है। तो क्योंकि अब जो उन्होंने कहा, बलराम जी ने मांगा है, तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि वो अभी शरीर के स्तर पर वो जानते ही नहीं थे कि वास्तव में यज्ञ का अर्थ क्या है, कृष्ण को प्रसन्न कर। तो होता है कृष्ण की स्थिति को समझ पाने में वो लोग असमर्थ थे। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब कुछ नहीं खाना नहीं किया तो बालक वापस आ गए। तो भगवान ने कहा कि अब तुम उनकी फिर से जाओ और उनकी पत्नियों से मांगिए, भिक्षा मांगिए, क्योंकि वो मुझे विश्वास है कि वो तुमको मनचाही भिक्षा देंगे, मना नहीं। चलिए बढ़िया। देव पूज्य माता जी आप रीड करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए सारे बालक तुरंत ब्राह्मण पत्नियों के पास गए। वे अपने घरों के भीतर बैठी थी। वह आभूषणों से अलंकृत थी। बालकों ने प्रणाम करते हुए कहा, माताओं, हमारा नमस्कार स्वीकार करें और हमारी बात सुने। आपको ज्ञात हो कि आपके निकट ही भगवान कृष्ण तथा बलराम अपनी गौओं के साथ आए हुए हैं और हम उनके आदेश से यहाँ आए हैं। हम सभी बहुत भूखे हैं, अतः हम आपके पास कुछ भोजन मांगने के लिए आए हैं। कृपा करके कृष्ण, बलराम तथा हम सबों के खाने के लिए कुछ दे। यह सुनते ही ब्राह्मण पत्नियां कृष्ण तथा बलराम के लिए आतुर हो उठी। यह अविलंब प्रतिक्रिया स्वतः हुई। उन्हें कृष्ण तथा बलराम की महानता बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी, अपितु कृष्ण तथा बलराम का नाम सुनते ही उन्हें देखने के लिए वे बेचैन हो उठी। कृष्ण का निरंतर चिंतन करते रहने से वे सबसे बड़ा ध्यान कर रही थी, अतः सारी ब्राह्मण पत्नियां विभिन्न पात्रों में उत्तम उत्तम व्यंजन भरने में लग गई। यज्ञ संपन्न होने के कारण सारा भोजन अत्यंत स्वादिष्ट था। भोजन ले लेने के बाद वे अपने प्रिय पात्र कृष्ण के पास जाने के लिए उसी तरह तैयार हो गई जिस प्रकार नदियां समुद्र की ओर बहती है। वह ब्राह्मण पत्नियां दीर्घकाल से कृष्ण को देखने के लिए आतुर थी, किंतु जब जब वे घर छोड़कर उनको देखने के लिए तैयार होती, तब तब उनके पति, पिता, पुत्र तथा संबंधी जाने से मना करते, किंतु इस बार वे मानी नहीं। जब भक्त कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो जाता है तो वह शारीरिक बंधन की परवाह नहीं करता। अतः ये स्त्रियां यमुना तटवर्ती वृंदावन के जंगल में गई, जो वनस्पति तथा नवविकसित लताओं तथा पुष्पों से हरा भरा था। उन्होंने जंगल में कृष्ण तथा बलराम को अपने प्रिय संगियों सहित गौएं चराते देखा। ब्राह्मण पत्नियों ने श्याम वर्णीय श्री कृष्ण को स्वर्ण के समान चमचमाते वस्त्र पीतांबर धारण किए देखा। वे वन फूलों की सुंदर माला पहने थे और सिर पर मोरपंख लगाए वे। वे वृंदावन में पाए जाने वाले खनिजों का लेप किए थे और नाटक मंडली के नर्तक कलाकार जैसे प्रतीत हो रहे थे। वे अपना एक हाथ अपने मित्र के कंधे पर रखे थे और दूसरे हाथ में कमल का फूल लिए थे। उनके कानों में कुमुदिनी के फूल शोभित थे। वे तिलक लगाए थे और मोहक हंसी हंस रहे थे। ब्राह्मण पत्नियों ने उन भगवान को स्वतः देखा जिनके विषय में उन्होंने इतना सुन रखा था और जो उन्हें अत्यंत प्रिय थे तथा जिनके चिंतन में वे सदा खोई रहती थी। अब उन्होंने उनकी आंखों तथा मुख को प्रत्यक्ष देखा। उनकी आंखों से होकर कृष्ण उनके हृदयों में बैठे जा रहे थे। उन्होंने जी भरकर कृष्ण का आलिंगन किया, जिससे उनका वियोग जनित दुख तुरंत दूर हो गया। वे उन ऋषियों के तुल्य थी जो अपने उन्नत ज्ञान के कारण परमेश्वर के साथ तदाकार हो जाते हैं। चूंकि परमात्मा जन जन के हृदय में विराजते हैं, अतः भगवान कृष्ण उनके मन की बात जान गए। वे अपने संबंधियों, पतियों, पिताओं, भाइयों के बरजने के बावजूद एवं समस्त गृह कार्यों को छोड़कर आई थी। वे अपने प्राण प्यारे
को मात्र देखने आई थी। वास्तव में वे भगवत गीता में कृष्ण द्वारा दिए गए इस उपदेश का पालन कर रही थी कि मनुष्य को चाहिए कि सारे कर्म तथा धर्म त्याग कर उनकी शरण में जाए। अतः कृष्ण ने हंसते हुए उनसे कहना प्रारंभ किया। यह ध्यान देने की बात है कि जब कृष्ण उनके हृदयों में प्रविष्ट हो गए और उन्होंने जब कृष्ण का आलिंगन किया और उनके साथ तादात्म्य अर्थात दिव्य आनंद का अनुभव किया, तो भी न तो कृष्ण का न ही ब्राह्मण पत्नियों का अपना स्वरूप समाप्त हुआ। भगवान तथा ब्राह्मण पत्नियों दोनों की ही वैयक्तिक अस्तित्व बना रहा, फिर भी उन्होंने एकात्मता का अनुभव किया। जब कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को स्वात्म का विचार किए बिना समर्पण कर देता है, तो यह एकात्मता कहलाती है। भगवान चैतन्य ने अपना शिक्षाष्टक में हमें इस एकात्मता का पाठ सिखाया है। कृष्ण स्वेच्छा से जो भी चाहे कर सकते हैं, किंतु भक्तों को उनकी इच्छाओं के साथ सदा एक रूप होना चाहिए। यही एकात्मता ब्राह्मण पत्नियों द्वारा कृष्ण के प्रेम में प्रदर्शित हुई। कृष्ण ने उनका स्वागत इन शब्दों में किया। हे ब्राह्मण पत्नियों, आप सभी अत्यंत भाग्यशालिनी हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ। कृपया बताएं कि आपकी क्या सेवा करूँ। आप सारे बंधनों तथा परिवार, पिता, भाई और पति के व्यवधानों की उपेक्षा करके मेरे दर्शन के लिए यहाँ आई। यह उचित ही है। जो ऐसा करता है वह अपने हित को वास्तव में जानता है, क्योंकि किसी मंतव्य या बंधन के बिना मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करना वास्तव में जीवों के लिए कल्याणकारी है। श्री कृष्ण यहाँ इसकी पुष्टि करते हैं कि भगवान के प्रति समर्पण करने से बद्ध जीव उच्चतम सिद्ध अवस्था तक पहुंच सकता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अन्य सारी जिम्मेदारियां त्याग दे। बद्ध जीवों के लिए भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण अत्यंत शुभ फलकारी मार्ग है, क्योंकि परमेश्वरी प्रेम के परम लक्ष्य है। अंततः हर कोई कृष्ण को अपने ज्ञान के विकार के अनुसार प्यार करता है। अंततः वह जब अंततः जब अपने वह यह जान लेता है कि वह स्वयं आत्मा है और आत्मा परमेश्वर का एक अंश ही है, वह परमेश्वर को प्रेम के चरम लक्ष्य के रूप में जान लेता है और उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। यह शरणागति समर्पण बद्ध जीव के लिए शुभ मानी जा रही है। हमें प्रिय लगने वाला हमारा जीवन, धन, धाम, पत्नी, संतान, घर, देश, समाज तथा सारा साथ सामान सभी भगवान की आश है। वे प्रेम के केंद्र बिंदु है। वे अपने आप का हमारी विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक विस्तार के हमें सारा आनंद प्रदान करते हैं। कहा, हे ब्राह्मण पति, अब आपने जाए, आप यज्ञ कराए, अपने पति की सेवा है, जिससे आप प्रसन्न हो। उन्होंने जो ये प्रारंभ रखा है संपन्न हो सके। आप पति स्वस्थ है, ये भिन्न कार्यों को कैसे पूरा उत्तर ये क्या आपको आवाज नहीं आवाज आता। ब्रेक नहीं आ रही थोड़ा। हरे कृष्ण। हाँ, आवाज उन ब्रेक। ब्राह्मण पत्नी ने उत्तर हाँ, ध्यान दिया, से हे पढ़िए। स्वामी। कृष्ण कृष्ण का है ब्राह्मण पत्नी। कृष्ण ने कहा, हे ब्राह्मण पत्नियों, अब आप अपने घर जाएं। आप अपने को यज्ञ कर्मों में लगाएं और अपने पतियों तथा गृहस्थी की सेवा में लग जाएं, जिससे आपके पति आपसे प्रसन्न हो और उन्होंने जो यज्ञ प्रारंभ कर रखा है वह समुचित रीति से संपन्न हो सके। आखिर आपके पति गृहस्थ है और आपके बिना वे अपने निर्धारित कार्यों को कैसे पूरा कर सकते हैं। उन ब्राह्मण पत्नियों ने उत्तर दिया, हे स्वामी, इस तरह का आदेश आपको शोभा नहीं देता। आपका शाश्वत वचन है कि आप अपने भक्तों की सदैव रक्षा करेंगे, अतः आप अब इस वचन को पूरा कीजिए। जो भी आपके पास आकर आत्मसमर्पण करता है वह इस संसार के बद्ध जीवन में फिर से नहीं लौटता। हमें आशा है कि आप अपने वचन को पूरा करेंगे। हमने आपके उन चरण कमलों में आत्मसमर्पण किया है जो तुलसी दल से आवृत है। अतः हम फिर से अपने तथाकथित संबंधियों, मित्रों तथा समाज के बीच लौटना और आपके चरण कमलों की शरण छोड़ना नहीं चाह रही। और हम घर जाकर करेगी ही क्या? हमारे पति, पिता, भाई, पुत्र, माता तथा मित्र हमें घर पुनः स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हमने उन सबों को पहले ही त्याग रखा है। अतः हमसे पास अब कोई सहारा नहीं है। अतः आप कृपा करके हमें घर जाने के लिए न कहे,
अपने चरण कमलों में ही बने रहने की व्यवस्था करें, जिससे हम आपके संरक्षण में निरंतर रह सके। भगवान ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण पत्नियों, आप आश्वस्त रहे कि घर लौटने पर न तो आपके पति आपकी उपेक्षा करेंगे और न आपके भाई, पुत्र या पिता आपको ग्रहण करने से इनकार करेंगे, क्योंकि आप सब मेरी शुद्ध भक्त हैं। अतः न केवल आपके संबंधी अपितु सामान्य जन तथा देवता तक आपसे प्रसन्न होंगे। कृष्ण जन जन के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। अतः यदि कोई भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त बन जाता है तो वह सबों का प्रिय बन जाता है। कृष्ण का शुद्ध भक्त किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं रखता, न ही कोई भी समझदार पुरुष शुद्ध भक्त का शत्रु नहीं हो सकता। कृष्ण ने आगे कहा, मेरे लिए दिव्य प्रेम शारीरिक संबंधों पर निर्भर नहीं करता, अपितु जिस किसी का भी मन निरंतर मुझ में लीन रहता है वह मेरे सानिध्य के लिए शीघ्र ही मेरे पास आएगा। भगवान द्वारा उपदेश दिए जाने के बाद वह सब अपने अपने पतियों के पास घर वापस चली गई। अपनी पत्नियों के घर वापस आने से प्रसन्न ब्राह्मणों ने शास्त्रानुमोदित विधि से साथ साथ बैठकर यज्ञ पूरा किया। वैदिक नियम के अनुसार सारे धार्मिक अनुष्ठान पति तथा पत्नी द्वारा साथ साथ संपन्न किए जाने चाहिए। जब ब्राह्मण पत्नियां वापस आ गई तो यज्ञ अधिक अच्छी तरह संपन्न हुआ, किंतु एक ब्राह्मण पत्नी जिसे कृष्ण को देखने जाने से बलपूर्वक रोक लिया गया था, भगवान के शारीरिक स्वरूप के विषय में सुनकर उनका स्मरण करने लगी और उनके चिंतन में पूर्णतः लीन होकर उसने प्रकृति नियमों से बद्ध अपने भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। इस प्रकार नित्य प्रसन्न रहने वाले भगवान श्री गोविंद एक सामान्य मनुष्य के रूप में प्रकट होकर सामान्य व्यक्तियों को कृष्ण चेतना की ओर आकृष्ट करने के लिए अपनी दिव्य लीलाएं प्रकट करते रहे। उन्होंने अपने शब्दों तथा सौंदर्य की ओर समस्त गौओं, ग्वालों तथा वृंदावन की बालाओं को आकृष्ट किया और सब ने मिलकर भगवान की लीलाओं का आनंद लूटा। कृष्ण के पास से अपनी पत्नियों के वापस लौट आने पर यज्ञ में संलग्न ब्राह्मण भगवान को भोजन देने से इनकार करके पापकर्म हेतु पश्चाताप करने लगे। अंत में उन्हें अपनी नादानी समझ में आ गई। उन्होंने वैदिक अनुष्ठानों में व्यस्त रहने के कारण उन श्री भगवान की उपेक्षा की थी जिन्होंने सामान्य पुरुष की भांति प्रकट होकर कुछ भोजन मांगा था। अपनी अपनी पत्नियों की श्रद्धा भक्ति देखकर वे अपने आप को कोसने लगे। उन्हें पश्चाताप था कि यद्यपि उनकी पत्नियां शुद्ध भक्ति के पद को प्राप्त थी, किंतु वे स्वयं लेश मात्र न समझ पाए कि परमात्मा से किस तरह प्रेम करना चाहिए और किस तरह उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। वे परस्पर बातें करने लगे। हमारा ब्राह्मण रूप में जन्म लेना धिक्कार है। वैदिक साहित्य के हमारे सारे ज्ञान को धिक्कार है। हमारे यज्ञ करने तथा सारे विधि विधानों के पालने को धिक्कार है। हमारे कुल को धिक्कार है। हमारे द्वारा शास्त्रों के अनुसार अनुष्ठान संपन्न करने की पटु सेवा को धिक्कार है। इस सब को धिक्कार है क्योंकि हमने उस भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति विकसित नहीं की जो मन, शरीर तथा इंद्रियों के परे है। वैदिक अनुष्ठानों में पटु विद्वान ब्राह्मणों का शोभ उचित ही था, क्योंकि कृष्ण भावनामृत उत्पन्न किए बिना समस्त धार्मिक कृत्यों को करना समय तथा शक्ति का अपव्यय मात्र है। वे परस्पर बातें करते रहे। कृष्ण की बहिरंगा शक्ति इतनी प्रबल है कि वह बड़े से बड़े योगी में भी मोह उत्पन्न कर सकती है। यद्यपि हम पटु ब्राह्मण मानव समाज के अन्य सभी वर्गों के शिक्षक माने जाते हैं, किंतु इस बहिरंगा शक्ति द्वारा हम भी मोहित हुए हैं। जरा इन स्त्रियों को तो देखिए कि वे कितनी भाग्यशाली है जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपना जीवन समर्पित कर दिया है और जो किसी दूसरे के लिए कठिन होता है वह आसानी से कर दिखाया। उन्होंने अपने पारिवारिक संबंध को त्याग दिया है जो अंधकूप से सदृश है, जिससे भौतिक कष्ट बढ़ते ही जाते हैं। स्त्रियां सामान्यतः सरल हृदय होने के कारण शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत ग्रहण कर लेती है और जब उनमें कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है तो उन्हें उस माया के चंगुल से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, जिससे तथाकथित बुद्धिमान तथा विद्वान पुरुष भी कठिनाई से छूट पाते हैं। वैदिक आदेश अनुसार स्त्रियों को न तो उपनयन संस्कार द्वारा दीक्षा ग्रहण करने, न गुरु के आश्रम में ब्रह्मचारिणी के रूप में रहने की अनुमति है, न ही उन्हें अनुशासिक विधि विधानों का अनुसरण करने दिया जाता है और न वे दर्शन या आत्म साक्षात्कार के विषय में चर्चा करने में पटु होती है। प्रकृति से वे अत्यंत
शुद्ध नहीं होती, न वे शुभ कार्यों के प्रति आसक्त रहती है। अतः यह कितनी विचित्र बात है कि उन्होंने योगेश्वर कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम उत्पन्न कर लिया है। उन्होंने कृष्ण के प्रति दृढ़ श्रद्धा तथा भक्ति में हम सबको पछाड़ दिया है। यद्यपि हमें समस्त संस्कारों में निष्णात समझा जाता है, किंतु भौतिक जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त रहने के कारण हम यह नहीं जान पाए कि वास्तव में उनका लक्ष्य क्या है। क्योंकि हम भौतिक जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त है। यद्यपि ग्वाल बालों ने हमें कृष्ण तथा बलराम की याद दिलाई थी, किंतु हमने उनकी उपेक्षा की। हम सब समझ पाए कि यह भगवान की हम पर कृपा करने की चाल थी, जिससे उन्होंने हमसे भिक्षा मांगने के लिए हम अपने मित्रों को भेजा था। अन्यथा उन्हें भेजने की क्या आवश्यकता थी? वे तो इच्छा मात्र से उनकी भूख वही और उसी समय बुझा सकते थे। यदि कोई कृष्ण की आत्मनिर्भरता को इसलिए अस्वीकार करता है कि वे जीवनयापन के लिए गौवें चराते थे, अथवा कोई इस पर संदेह करे कि वे सचमुच भूखे थे और उन्हें भोजन की आवश्यकता के न होने पर संदेह व्यक्त करे, तो उसे यह जान लेना चाहिए कि लक्ष्मी जी उनकी सेवा में निरंतर लगी रहती है। इस तरह लक्ष्मी जी अपनी चंचलता की बुरी बांध छोड़ सकती है। ब्रह्म संहिता जैसे वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि कृष्ण के धाम में न केवल लक्ष्मी जी अपितु कई सहस्त्र देवियां आदर सहित उनकी सेवा करती है। अतः यह सोचना कोरा भ्रम होगा कि कृष्ण ने ब्राह्मणों से भोजन की भिक्षा मांगी। यह तो वस्तु तो उनकी शिक्षा, उनकी लीला थी कि वे ब्राह्मण अनुष्ठानों में लगने की बजाय उनकी उनकी शुद्ध भक्ति को किस तरह स्वीकार करे। वैदिक यज्ञादि की सामग्री, द्रव्य, उपयुक्त स्थान, उपयुक्त समय काल, अनुष्ठान करने के विविध पात्र, वैदिक स्तुतियां, ऋत्विज, अग्नि देवता, यजमान तथा धर्म, ये सब कृष्ण को समझने के लिए है। क्योंकि कृष्ण श्री भगवान है, वे परमेश्वर विष्णु है और समस्त योगियों के स्वामी योगेश्वर है। ब्राह्मणों ने कहा, चूंकि वे यदुकुल में बालक रूप में एक प्रकट मिनट, हुए हैं। हाँ बस खत्म ही हो रहा है, ठीक है, चल थोड़ा सा और पढ़िए। ब्राह्मणों ने कहा, चूंकि वे यदुकुल में बालक रूप में प्रकट हुए हैं, अतः अतः हम अज्ञानतावश यह नहीं समझ पाए कि वे भगवान हैं, किंतु साथ ही हमें गर्व है कि हमें इतनी महान पत्नियां मिली है कि वे हमारे कठोर विरोध की श्रृंखलाओं से न बंधकर भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति भाव उत्पन्न कर सकी है। अतः हम भगवान के चरण कमलों को सादर नमस्कार करते हैं, जिनकी माया के अधीन हम सकाम कर्मों में लगे हुए हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें क्षमा करें, क्योंकि हम उनकी बहिरंगा शक्ति से मोहित है। हमने उनकी दिव्य महिमा जाने बिना उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। ब्राह्मणों ने अपने पापों का प्रायश्चित किया। वे स्वयं जाकर उनको नमस्कार करना चाहते थे, किंतु कंस के भय से वे नहीं जा पाए और उनकी शरण स्वीकार न कर पाए। दूसरे शब्दों में, जब तक भक्ति के द्वारा शुद्ध न हो लिया जाए, तब तक श्री भगवान की शरण में जाना बहुत कठिन है। विद्वान ब्राह्मण तथा उनकी पत्नियां इसका जीता जागता उदाहरण है। ब्राह्मणों की पत्नियों ने शुद्ध भक्ति से प्रेरित होने के कारण किसी प्रकार के विरोध की परवाह नहीं की और वे तुरंत कृष्ण के पास पहुंच गए। किंतु भगवान की सर्वोच्चता से अनजान होने तथा पश्चाताप करने पर भी वे ब्राह्मण राजा कंस से तब भी भयभीत थे, क्योंकि वे कर्मों में अत्यधिक लिप्त थे। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत यज्ञकर्ता ब्राह्मणों की पत्नियों का उद्धार नामक 23वें अध्याय का भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे एक कृष्ण प्रभु जी का प्रणाम। इसमें दो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। पहला कि ब्राह्मण वो जब ये भी जान गए कि किस प्रकार भगवान ने कृपा की उनकी पत्नियों पर और पत्नियों के माध्यम से उन पर कृपा की, भोजन स्वीकार करें, क्योंकि वो कहते हैं ना, धिक्कार है हम पर, कि हम किस कारण से यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ के जो भोक्ता जो है वो स्वयं आके कह रहे हैं कि वो मुझको भोजन दीजिए, और हम उनको भोजन के लिए हमने मना कर दिया। लेकिन ब्राह्मण की पत्नियां जो थी, वो वास्तव में वो उन्होंने बिल्कुल परवाह ही नहीं की। जैसे ही उनको पता लगा, क्योंकि वो दिन रात कृष्ण बलराम के विषय में सोचती थी, तो उनको जैसे ही उनको ये समाचार मिला कि कृष्ण बलराम के लिए भोजन वो मांग रहे हैं भोजन, तो वो जो भी कुछ उन्होंने बनाया था यज्ञ करने के लिए, वो सब कुछ लेके भगवान के पास आ गए। तो ये सिद्ध करता है कि एक भक्त और अभक्त में किस प्रकार का अंतर होता है।
उन्होंने परवाह नहीं की उनकी पति रोकेंगे, उन्होंने परवाह नहीं की उनको उनको बाद में क्या जवाब देना होगा, उन्होंने किसी बात की परवाह नहीं की कि यज्ञ में भोजन अर्पित करने से पूर्व ही अगर वो कृष्ण बलराम को देने जा रही हैं तो उसके पति को क्या जवाब देंगे, इसलिए वो आने से मना करती हैं कि हम आप अब वापस घर नहीं लौटेंगे। जो आपकी शरण में एक बार आ जाता है फिर वो कैसे भौतिक संसार में वापस जाएगा। तो लेकिन भगवान उनको फिर भी भेज देते हैं और उनको वापस जब देखती हैं तो और बातें सुनते हैं उनके पति उनकी, तो उनको पश्चाताप होता है कि उन्होंने उनके इतना मौका खो दिया। लेकिन उसके उपरांत भी, क्योंकि अभी भी वो जानने के बाद में भी वो अभी भी भौतिक स्तर पर ही हैं, तो भगवान से क्षमा याचना करने के लिए भी कंस के भय से नहीं जा पाते, क्योंकि वो जाएंगे, वो सोचता है कि कंस उनको दंड देगा कि भगवान के पास वो क्यों गए इस काम के लिए। तो ये इस अध्याय से ये स्पष्ट होता है कि भगवान की भक्ति के लिए कोई भी कैसी भी स्थिति में भगवान की भक्ति की जा सकती है, लेकिन उसके लिए बहुत बड़े बड़े पंडित होने की आवश्यकता नहीं है, ब्राह्मण होने की आवश्यकता नहीं है, तो बड़ा बहुत वैदिक ज्ञान में निपुण होने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ भगवान का विषय में सोचने मात्र से, वो सोचती रहती थी, सोचने मात्र से वो उस स्तर पर आ गई कि वो भगवान की भक्ति और भगवान से मिलने के लिए उनके मन में असीम इच्छा उत्पन्न हुई। और जैसे उनको, और भगवान भी जानते हैं इस बात को, क्योंकि हर एक के हृदय में बैठे हुए हैं, तो इसलिए उन्होंने उन बालकों को, जो ग्वाल बाल थे, उनके पर कृपा करने के लिए भेजा, क्योंकि उनकी बहुत पूर्व समय से, बहुत समय से उनकी इच्छा थी ब्राह्मण पत्नियों की, भगवान के दर्शन उनको किस प्रकार से होते। तो भगवान अपनी लीलाओं करके, इस प्रकार के लीलाओं के माध्यम से अपने भक्तों पर वास्तव में कृपा ही करते हैं। तो ये इसका सीख है। तो प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं भगवान के चरण कमलों को सादर नमस्कार करते हैं, जिनकी माया के अधीन हम सकाम कर्मों में लगे हुए हैं। हम जो भी सकाम कर्म करते हैं भौतिक जगत में, उनकी माया के अधीन है, इसलिए हम सकाम करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें क्षमा करें, क्योंकि हम उनकी बहिरंग शक्ति से मोहित हैं। तो इस प्रकार भगवान के द्वारा ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा और उनका उद्धार किया। हरे कृष्ण। प्रभु जी, उपनयन क्या होता है? उपनयन इससे संबंधित है, जब यज्ञ करते हैं ना, तो ये, यज्ञोपवीत संस्कार को बोलते हैं ना प्रभु हाँ जी हाँ उपनयन। हाँ, इसी को बोलते हैं। यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में जब तक वो, जब धारण ब्राह्मण के स्तर पर, ब्राह्मण के पहुंचने के लिए वो जनेऊ इत्यादि धारण करना, तो उपनयन, तो उपनयन संस्कार, तो संस्कार है, एक संस्कार है ये। यज्ञ करने के लिए तो ब्राह्मण होना आवश्यक है, और ब्राह्मण होने के लिए जो, जैसे हम तिलक इत्यादि पहनते हैं, वैष्णव हटाया, तो ऐसे ही ब्राह्मण जो है वो जनेऊ धारण करते हैं। तो उसकी दीक्षा होती है, उसमें लिखा था वो नहीं ले सकते। हाँ, दीक्षा ब्राह्मण बनने की क्योंकि कलयुग जन्म, जीव का जन्म होता है, जन्मना जायते शूद्र, शूद्र की तरह होते हैं हम जो जन्म से। लेकिन जब जब हम ये करते हैं, क्या बोलते हैं, संस्कार, संस्कारात भवते द्विज, तो संस्कार के माध्यम से द्विज बनते हैं, ब्राह्मण बनते हैं। और ब्राह्मण इसलिए बनना आवश्यक है क्योंकि ब्राह्मण अर्थ क्या है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जब हम आध्यात्मिक ज्ञान हमको होता है, तो आध्यात्मिक ज्ञान जानने के लिए, या कोई कोई वो होना चाहिए ना, जैसे ड्रेस होती है, स्कूल में जाते हैं तो बच्चों की ड्रेस होती है, तो वो एक एक वो क्या बोलते हैं, एक नियम आ जाता है, तो नियम के अंतर्गत उसी प्रकार के वस्त्र, उसी प्रकार की ड्रेस पहननी होती है, समय होता है, उस समय पर वो किया जाता है, पढ़ाई होती है, तो वो एक डिसिप्लिन है। तो डिसिप्लिन किसी जीवन के किसी कार्य में भी, अगर हम कार्य को अच्छी प्रकार से करना चाहते हैं, उसकी रूपरेखा के अनुसार हमको एक डिसिप्लिन क्या बोलते हैं हिंदी में?
कोई ना कोई डिसिप्लिन। हाँ, अनुशासन, क्या? अनुशासन, अनुशासन। तो अनुशासन। हाँ, अनुशासन, ठीक है। तो उसके अनुरूप हमको जीवन जीना होता है। तो क्योंकि वास्तव में अर्थ ही यही है कि भगवान को जानना। तो हमारे वैदिक धर्म में इस प्रकार के प्रावधान है कि मनुष्य जीवन में पाकर हम किस प्रकार हम आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति कर सकते हैं। अब तो कोई पालना कोई करता नहीं है, संस्कार समाप्त हो गए, कोई सब समाप्त हो गया, जानता ही नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, यहाँ पे उपनयन संस्कार के बारे में नेट पे लिखा हुआ है। हाँ, उपनयन संस्कार हिंदू धर्म का 10वां और महत्वपूर्ण संस्कार है, जिसे यज्ञोपवीत या जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। ठीक बता दो। इसका इसका अर्थ है गुरु के पास ले जाना। यह किसी व्यक्ति के जीवन में शिक्षा और आध्यात्मिकता की शुरुआत का प्रतीक है। इस संस्कार के बाद व्यक्ति को गायत्री जप और वेद अध्ययन जैसे कर्म करने का अधिकार मिलता है और उसे द्विजाति यानी दूसरा जन्म प्राप्त होता है। द्विज को संस्कारात भवे द्विज, जन्म ना जाए शूद्र, जन्म से हम शूद्र होते हैं। संस्कार के माध्यम से, तो ये संस्कार है द्विज बनने का। द्विज अर्थात ब्राह्मण। ठीक है आज। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। प्रभु जी कल ग्रहण पड़ेगा तो शाम को खाना वगैरह नहीं खाएंगे? ग्रहण, अब ये तो पंचांग देखिए कि कितना समय है सूतक वूतक सबका, उसके खाना। वो प्रभु जी वीडियो आई थी उसमें 12:30 से वो लग जाएंगे सूतक दिन में। दिन में 12:30 से। अच्छा। हाँ। प्रभु तो जी, ऐसे बोलते ना सूतक में ले सकते, वो जब रात को तेज होगा तभी मना करते, ऐसे कुछ होता है ना। अब कुछ लोग अलग अलग पाते हैं, हम्म। लेकिन कम से कम ग्रहण के समय में, उस समय कुछ कुछ नहीं खाना चाहिए। और पहले तो बहुत विधान थे कि जल सब घर का वो यूज नहीं, पुराना यूज नहीं करना चाहिए। सब अनाज दाल इत्यादि सब में वो क्या बोलते हैं, तुलसी दल डालना चाहिए, उसको वापस से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पहले तो लोग पूरा घर की सब रसोई को खाली कर, लेकिन अगर वो सब नहीं कर सकते, कम से कम तुलसी दल डाल दें उनमें। और ग्रहण के समय जो जो पालन करते हैं, जैसे आपके परिवार में वो है, उसके अनुसार ग्रहण का समय का पालन करना चाहिए। और सूतक के समय कम से कम खाना नहीं चाहिए। जो जो ग्रहण के समय, सूतक तो बहुत काफी कितने घंटे पहले, 4 घंटे या कितने घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है। और ये ध्यान रखना प्रभु जी चाहिए कि ऐसे शाम को भगवान जी की आरती वगैरह करनी हो तो, शाम को जैसे कितने, भगवान जी की आरती वगैरह करनी हो तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कब समाप्त कब हो रहा है? शाम, शाम को कितने बजे? समाप्त तो रात को हो रहा है प्रभु जी। प्रभु जी, सूतक 12:30 रात बजे और को रात को 1:30 शायद बजे समाप्त होगा। हैं? ग्रहण रात को 1:30। 1:30, हाँ 1:30-2 पे, 1:30। रात को हाँ 1:30-2 पे। हाँ, फिर तो आप मत पूजा का विधान लोग मना करते हैं कि सूतक के समय या ग्रहण काल के समय पूजा नहीं करना चाहिए मंदिर में, क्योंकि अलग प्रकार की व्यवस्था होती है। तो मंदिर में ये रोक टोक नहीं होती। मंदिर में विधान दूसरे हैं। और हमारे यहाँ प्रभुपाद जी ने बहुत आसान कर दिए हर हर बात। वो कहते हैं भगवान नाम का जप करिए ना, क्या उसमें कोई तकलीफ। तो भोजन भी आप पहले से ही भगवान को भोग लगा के भोजन पहले खा लीजिए, ग्रहण से पहले, ग्रहण के समय नहीं खाना। चलिए स्टॉप। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे, राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब 2-3 भक्त लोग, ये कुछ जो रेगुलर जो क्लास जो आ रहे हैं